प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और नए साल की आशीष मिले। बाइबल में बहुत सारी आशीषें एक नए वर्ष के लिए जीवित परमेश्वर की तरफ से मिलती है, विशेषकर उनको जो जीवित परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। भजन 65:11 में लिखा है, अपनी भलाई से भरे हुए वर्ष पर तूने मानो मुकुट धर दिया है। तेरे मार्गों में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। यानी एक वर्ष के ऊपर, एक वर्ष जो पूरा सामने है, उस वर्ष के लिए आपके ऊपर परमेश्वर भलाई का मुकुट धर देता है ना। कुछ मुकुट होते हैं सोने के, चांदी के, हीरे के, लेकिन परमेश्वर भलाई का मुकुट अपने विश्वास करने वाले पर पहना देता है। तेरे मार्गों में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। यानी इससे पता चलता है ये उनके लिए है जो परमेश्वर के मार्ग में चलते हैं ना। परमेश्वर का मार्ग जो एक पवित्र मार्ग है, एक सकरा मार्ग है। फिर लिखा है व्यवस्था विवरण 11:12 में कि वर्ष के आदि से लेकर अंत तक तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि उस पर निरंतर लगी रहती है। अर्थ है तेरे जीवन पर परमेश्वर यहोवा की दृष्टि बनी रहती है। यशाया 60:1-2 में लिखा है, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा परमेश्वर का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा परमेश्वर उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। ऐसे ही 2021 में लोगों ने एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर कहा, लेकिन 2021 पूरी दुनिया के लिए काफी अनहैप्पी था। तो बहुत सारे लोग मरे और देश देश की सरकारों ने उन आंकड़ों को छुपाया, क्योंकि उससे उनका फेलियर नजर आता है। खैर, कोई भी कारण क्यों ना हो, लेकिन बहुत अनहैप्पी ईयर रहा। और बाइबल क्या कहती है, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है। एक रात से लोग बदल नहीं गए हैं। जो अंधकार में जी रहे हैं, जो पाप में जी रहे हैं, अभी भी वो उसी में ही मजा ले रहे हैं। और पाप मृत्यु और श्राप को लाता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन प्रभु क्या कहता है, तेरे ऊपर परमेश्वर का तेज उदय हुआ है। तेरे ऊपर परमेश्वर यहोवा उदय हुआ है और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। किस पर? जिसने उस पर भरोसा किया, जो उसके मार्ग में चलता है। ये बात शायद साल के पहले दिन सुननी अच्छी नहीं लगती, लेकिन बाइबल कहती है अंतिम दिन, आखिरी दिन कठिन समय होंगे, पेरिलियस टाइम्स, भयानक समय होंगे इस दुनिया के लिए, क्योंकि परमेश्वर का न्याय करीब है और द्वार पर है। लेकिन परमेश्वर अपने भय मानने वालों को, जिन्होंने पापों से पश्चाताप किया है, अपने पापों को त्यागा है, प्रभु यीशु से पापों की क्षमा पाई है और अब पवित्र जीवन बिताते हैं, प्रभु उनको संभाल लेगा। उनके लिए भलाई का मुकुट परमेश्वर उनको पहनाएगा वर्ष बर वर्ष।
तो ये सारी प्रतिज्ञाएं कब एक व्यक्ति के जीवन में पूरी होती है? भलाई का मुकुट, परमेश्वर की आंखें निरंतर हम पर बनी रहनी, उसका तेज हम पर उदय होना, ये तब होता है जब, जैसे लिखा है, सो हे प्यारो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता में सिद्ध होते जाएं। कहता है प्रतिज्ञाएं तो है, लेकिन व्यक्ति क्वालिफाइड नहीं है। क्वालिफाइड क्यों नहीं है? क्योंकि अशुद्धता में है। और वचन कहता है, आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें, अपने आप को शुद्ध करें, पवित्र करें, और तब ये प्रतिज्ञाएं एक व्यक्ति के जीवन में पूरी होती है। परमेश्वर की भलाई उसके जीवन में भरपूरी से पाई जाती है। वो चैनल जो पाप और बुराई से ब्लॉक हो गया है, वो खुल जाता है और प्रभु की आशीष आपके जीवन में आती है। एक हिस्सा है, एक घटना है, दूसरा इतिहास 29 अध्याय में, मैं अपने शब्दों में समझा रहा हूं। एक राजा था और उसके पूर्वज अच्छे नहीं थे। उन्होंने जीवित परमेश्वर की उपासना को त्याग दिया था और जो परमेश्वर का भवन था उसको कूड़ा करकट से, व्यर्थ चीजों से भर दिया था। तो जब ये राजा, एक दिन उसको एहसास होता है, इसका नाम हिजकिय्याह था, तो वो आज्ञा देता है और जो याजक थे वो परमेश्वर के भवन को साफ करते हैं। और पता है आपको किस दिन साफ करते हैं? पहले महीने के पहले दिन को उन्होंने पवित्र करने का काम आरंभ किया। पहले दिन से ही, पहले महीने के पहले दिन से। यानी सबसे पहली चीज परमेश्वर पवित्रता चाहता है। कूड़ा करकट हमारे जीवन से बाहर फेंकना चाहता है, जो हमारी आशीष को रोकती है। और इस प्रकार से परमेश्वर का भवन शुद्ध किया गया। एक और वचन में पता चलता है, पहला कुरिन्थियों 6 में है, जहां पे लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह परमेश्वर के आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम लेकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। तो वचन क्या कहता है? कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो। इसका क्या अर्थ हुआ? क्या हर एक व्यक्ति जो सड़क पे दिखता है, क्या वो परमेश्वर का मंदिर है? ऐसे तो नहीं हो सकता ना। बाइबल कहती है एक व्यक्ति जो वेश्या के पास जाता है, वो कैसे परमेश्वर का मंदिर हो सकता है? वो तो अशुद्धता फैला रहा है। तो इसलिए एक व्यक्ति जिसका जीवन पाप में है, परमेश्वर उसके साथ संगति नहीं रख सकता। लोग कहते हैं हर चीज में ईश्वर है, ये बात सच नहीं है। हर चीज में ईश्वर कैसे हो सकती है? हाँ, हर चीज जो हम प्रकृति में देखते हैं परमेश्वर ने बनाई है, उसकी महिमा उसमें हम देख सकते हैं, उसकी कारीगरी, उसकी कला उसमें देख सकते हैं। लेकिन परमेश्वर उसमें है, ये पॉसिबल नहीं है ना। एक व्यक्ति जो शराब के ठेके में बैठा रहता है, गंदगी में रहता है ना, घिनौने विचारों में पड़ा रहता है, बीवी को, बच्चों को मारता है, समाज में दंगे फैलाता है, गंदी गालियां देता है, उसके अंदर ईश्वर कैसे है? उसके अंदर तो शैतान है ना। तो लेकिन परमेश्वर उस व्यक्ति को भी अपना मंदिर बनाना चाहता है, अपना भवन बनाना चाहता है। लेकिन कबाड़ हटना जरूरी है। जब तक कबाड़ है, परमेश्वर की उपस्थिति नहीं आ सकती। देखो प्रभु क्या कहता है, परमेश्वर की ये वाणी है यशायाह 66 में, ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई है, सो ये सब मेरी है, परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करता हूं
जो दीन और खेदित मन का है और जो मेरे वचन सुनकर थरथराता है। मैं किसके करीब हूं, मैं किस पर दृष्टि करूंगा, मैं किसके साथ आकर रहूंगा? वो व्यक्ति जो दीन और खेदित मन का है। भजन 91 में लिखा है, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। एक व्यक्ति जो टूटे मन के साथ, पश्चाताप के साथ परमेश्वर के पास आता है, उसको परमेश्वर तुच्छ नहीं जानता है, उसको ग्रहण करता है। बड़े बड़े बलिदान व्यर्थ है, लेकिन एक टूटा पिसा पश्चातापी मन परमेश्वर को ग्रहण योग्य है। देखिए उस व्यक्ति की प्रार्थना। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। जूफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। मुझे धो और मैं हीम से भी अधिक श्वेत बन जाऊंगा। अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे अधर्म के कामों को मिटा डाल। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे शुद्ध कर, मुझे धो, मुझे पवित्र कर, मुझे एक नया मन दे, एक पवित्र मन दे। ऐसे पापी को प्रभु यीशु ग्रहण करता है। कहता है, मैं जो अपने आप को बहुत धार्मिक समझते हैं उनको बुलाने नहीं आया, मैं तो पापियों को पश्चाताप में बुलाने के लिए आया ताकि उनका उद्धार हो जाए। इसलिए उसने अपना प्राण जगत के लिए दिया, जगत के पापियों के लिए दिया, उनकी सजा को सहा, अपने शरीर में अपना पवित्र लहू बहा दिया हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए, और मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा। और सच बात यह है, सबने पाप किया, कोई धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं। इसलिए परमेश्वर को एक कुमारी के जरिए जन्म लेना पड़ा, मनुष्य बना, ताकि एक पाप रहित बलिदान कलवरी के क्रूस पर दिया जाए। और जब आप उसको अपने हृदय में बुलाते हैं तो वो खुद आपके जीवन से सारे कबाड़ को दूर करता है और एक पापी व्यक्ति को संत बनाता है। और जो पहले शैतान का घर था, उसको पवित्र करके, अपने लहू से पवित्र करके अपना घर, परमेश्वर का भवन, परमेश्वर का मंदिर बनाता है। तो ये काम आज से आप शुरू कर सकते हैं। प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु यीशु आपके पूरे वर्ष पर भलाई का मुकुट धर दे। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।